नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी दो सखियाँ का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि इस विवाह के बाद रामी के ही विवाह का नंबर आएगा। मैं लड़के की तलाश में हूँ। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। मुन्नी का भाई जगत सिंह, जो इधर 5 साल से विदेश में था, आज आ रहा है। मुन्नी के पिता लड़के को लेने पहले से बम्बई पहुंच चुके हैं। शाम को गाड़ी आएगी। मुन्नी और रामी दोनों सखियां बड़ी लगन के साथ जगत सिंह का कमरा सजा रही हैं। मुन्नी बड़े ही प्रसन्नचित्त और चंचल स्वभाव की लड़की थी। वह स्वयं खुश रहना जानती थी और पास रहने वालों को भी खुश रहने के लिए विवश किए रहती थी। भाई की मेज पर एक सुंदर टेबल क्लॉथ बिछाते हुए मुन्नी बोली, देख रामी, मैंने तेरे विवाह के लिए भी पिताजी से कहा है। वह कोई सुंदर सा तेरे ही सरीखा पढ़ा लिखा वर खोजकर तेरा भी विवाह कर देंगे। और मुन्नी ने एक हल्की सी चपत रामी की गालों पर जड़ दी। रामी उदासी में बोली, पर मैं तो विवाह नहीं करूँगी। मुन्नी हंसते हुए बोली, ऐसा मत बोल रामी, तुम मुझसे डरती नहीं। मैं कहीं मचल गई तो पिताजी को मेरे विवाह के पहले तेरा विवाह ही करना पड़ेगा। स्कूल जाने की बात भूल गई क्या? और दोनों हंस पड़ी। अचानक श्रृंगार मेज के पास बड़े आईने में दोनों को अपना प्रतिबिंब देख पड़ा। मुन्नी कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, रामी, मैं तुमसे गोरी हूँ पर सुंदर तू है, मुझसे ज़्यादा। अच्छा देख, तुझसे कहे देती हूँ, तू मेरे पति के सामने मत आना। कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे छोड़कर तुम्हें पसंद कर ले। मुन्नी को एक धक्का देकर रामी बोली, अब तो मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, बहुत फर्क है। तुम मुझसे गोरी भी है, सुंदर भी हो, पर फिर भी तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे पति के सामने न आऊँगी। तुम्हारे ऊपर उनका जो प्रेम होगा उससे कण भर भी न लूँगी। अब खुश हुई? मुन्नी बोली, पर सुंदर मुझसे ज़्यादा तू ही है, मेरा दिल कहता है और यह दर्पण भी कहता है। जी चाहता है इसे तोड़ दूं। फिर कुछ ठहर कर बोली, अच्छा भैया को आने दो, जिसे सुंदर कहेंगे बस वही सुंदर, ठीक है ना? और फिर चाहे बंदर को भी सुंदर कर दे, रामी ने कहा और एक फूलदान में फूल सजाने लगी। दोनों हाथ रामी की पीठ पर धम से पटकते हुए मुन्नी बोली, पर यहाँ बंदर कौन है, तू कि मैं? बोलना। रामी ने कहा, न तुम न मैं, पर कहीं वो किसी तीसरे को ही सुंदर बता दे तो। जगत सिंह को लेने उनके पिता, मुन्नी और बहुत से लोग स्टेशन पहुंचे थे। घर आए। बहुत देर तक घर में चहल पहल मची रही। जगत कुछ अस्वस्थ था। सबसे विदा लेकर वह सोने के लिए अपने कमरे में गया। कपड़े उतार कर वह लेट गया। वह सचमुच थका हुआ था, किंतु एक ही मिनट के बाद आधी के झोंके की तरह दोनों दरवाजों को फटाफट खोलती हुई मुन्नी पहुंची। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।